हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल जगधात्री के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि शिवाय जगधात्री से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसकी नाराज़गी का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जगधात्री ने कहा था कि वह फाइल को अच्छे से संभाल कर रखेगी, किसी के हाथ नहीं लगेगी, तो उसके बाद भी उसने संभाल कर नहीं रखी। शिवाय को भी ये बात अच्छे से पता है कि जगधात्री इन सब के पीछे नहीं है, क्योंकि वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे इसके पीछे कौन है ये बात भी अब जगधात्री को पता है, पर वह ये बात सबसे छुपा रही है। उसे ये बात भी समझ में आ चुकी है, इसलिए वह जगधात्री से पूछता है कि इसके पीछे कौन है। तो यहाँ पे जगधात्री उसे नहीं बताती है और अपने मन में कह देती है कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ शिवाय, जिसकी वजह से यहाँ पे शिवाय जो है जगधात्री से अभी भी नाराज रहता है, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं उसे पता है वो मुझे नहीं बता रही है। फिर यहाँ पे ये लोग सब नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि अचानक से साक्षी मित्तल घर पे आ जाती है। उससे पहले यहाँ पे जानवी भी पहुँच जाती है और जानवी यहाँ पे आती है तो जानवी को ये लोग थैंक्स कर रहे होते हैं, जानवी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे होते हैं कि जानवी की वजह से आज सब कुछ हो पाया है। सारे इंफॉर्मेशन उसने ही कलेक्ट किए थे, लेकिन शिवाय को अच्छे से पता होता है कि ये सारा काम जगधात्री ने किया है और वह जानबूझकर यहाँ पे जानवी को क्रेडिट दे रही है। इस बात पर भी शिवाय को गुस्सा आने वाला है, लेकिन यहाँ पे जब जगधात्री मुंह बंद रखने के लिए कहती है और यहाँ पे जानवी को अगर क्रेडिट दे रही है तो वह देने देती है। और फिर यहाँ पे जब साक्षी मित्तल आती है उसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सबको लगता है कि साक्षी मित्तल यहाँ पे क्यों आई है। पहले यहाँ पे जब जगधात्री तपस्या को बचाने लगती है, एज यूजुअल वो हमेशा यही करती है, तो यहाँ पे तपस्या को तब तो वो बचा लेती है, लेकिन यहाँ पे फिर से साक्षी मित्तल बताती है कि इन सब के पीछे जिसका हाथ है उसका नाम जगधात्री है। यहाँ पे जगधात्री को वो ब्लेम करने लगती है। यहाँ पे जगधात्री ब्लेम कर रही होती है, तो यहाँ पे उसे तो तपस्या नहीं बचाती है, उल्टा तपस्या भी यहाँ पे साक्षी का साथ देती है और कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने भी इसे इतना समझाया कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। मैंने कितना बोला है, ये बात सुनने के बाद भी यहाँ पे शिवाय भी चुप नहीं रहता है, क्योंकि शिवाय जानता है कि जो भी जगधात्री जो भी कर ले, पर जगधात्री ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती है। वह इस तरीके से इंफॉर्मेशन कभी लीक आउट नहीं कर सकती है, ये बात उसे भी पता है, पर वह गुस्से में होता है। इसलिए उसे दिख रहा था कि यहाँ पे उससे नाराज़ है, उसे बात तक अच्छे से नहीं कर रहा है, जगधात्री से बात नहीं करता। तो शिवाय यहाँ पे साक्षी के ऊपर चिल्लाता है, तपस्या के ऊपर चिल्लाता है कि आप लोग जो कह रहे हैं वह सच नहीं है, जगधात्री ऐसा कभी नहीं कर सकती। और यहाँ पे शिवाय जगधात्री का सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बाकी के घर वाले जगधात्री को ब्लेम करने लगेंगे, लेकिन माया को यहाँ पे लगता है कि जगधात्री भी ऐसा काम कभी नहीं करेगी। अभी देखने के इन सब के बीच में क्या महेश को क्या लगता है, जगधात्री ऐसा कर सकती है क्या, इस बात को वो मानेगा। साक्षी मित्तल अपना काम करके तो यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद देखेंगे कि महेश यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसे सच में लगता है कि जगधात्री ने ही ये सब कुछ किया है। अब माया भी यहाँ पे फंस चुकी है, आगे उनके खिलाफ कोई भी मीडिया में रिपोर्ट नहीं दे सकती, क्योंकि सारा का सारा ब्लेम जो है हमारे ही घर पे डाल चुकी है। अब इस वजह से माया फिलहाल अभी साक्षी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती है, ना ही कुछ बोल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लेम है उसने सीधे तौर पे जगधात्री पे डाल दिया है। दोस्तों अब यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि जगधात्री यहाँ पे कैसे खुद को बेकसूर साबित करती है, कैसे सबको सामने सच्चाई लाती है। तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।